यही है कि आप स्टार्ट करो तो 1500 2000 2500 रुपये आप एक चीज़ में लगा के आप स्टार्ट करना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें क्या है कि आप टेस्टिंग भी कर लोगे और आपका 1% सेल नहीं भी होता है तो वो आपका सामान आपके घर में यूज हो जाएगा। बस इतना ही इन्वेस्टमेंट करना, या तो आप ये भी कर लेना कि 2000 की किट में सारे चारों प्रोडक्ट हो। इससे आप क्या होगा कि आप मार्केट को चेक भी कर लोगे, और 1% आपका नहीं भी हुआ तो वो जो भी आपका सामान है वो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो, आपको लॉस नहीं होगा। और यही चीज़ आप बड़े पैमाने पे करते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, कोई भी बिजनेस चल सकता है पैसे से। और आपके पास पैसा नहीं है तो अच्छे से अच्छा बिजनेस भी नहीं चल सकता। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मैंने क्लीनिंग प्रोडक्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको दिखाया था। जैसे ये मैंने टॉयलेट क्लीनर के स्टिकर छपवाए थे, और ये मैंने डिश वॉश का था, ऐसे ही ग्लास क्लीनर का था। तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने इसमें मेरा कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, और किस किस चीज़ में मुझे लगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इस वीडियो में सारा पूरे एक्सेल शीट के साथ मैंने सारा डाटा लिखा हुआ है। तो मैंने स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। देखो, सबसे पहले मैंने एक कंपनी से मंगवाया था 2800 रुपये का सैंपल, जो कि था कि जैसे जो भी हम कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसका मैंने सैंपल मंगवाया था 2800 रुपये का। दूसरी कंपनी से मंगवाया था मैंने 200 रुपये का, जो ये सैंपल मंगवाया था ये भी। फिर मैंने अलग अलग कंपनी से डिश वॉश और टॉयलेट क्लीनर मंगाया था 6608 रुपये का। और जो फ्लोर क्लीनर मंगवाया था और ग्लास क्लीनर, ये अलग कंपनी से मंगवाया था, ये 7100 रुपये का था। फिर मैंने इन पे जो ट्रांसपोर्टेशन थी ये 480 एक का लगा था, फ्लोर क्लीनर और ग्लास क्लीनर का। टॉयलेट क्लीनर और डिश वॉश का लगा था 430 रुपये। ये 150 लीटर की कंसनट्रेट थे। अब मैं इसमें लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये बिज़नेस आपको करना चाहिए या नहीं, कितना प्रॉफिट है। तो ये लास्ट में, क्योंकि देखो किट बेचना मैं भी बेच सकता हूँ कि 1500 2000 रुपये में, चलो ठीक है, वो टेस्टिंग के लिए ठीक रहता है। आप उस बिज़नेस को चेक कर सकते हो अपने मार्केट में, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो जो भी सेल कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट आप यूज़ करके सेल करके देख सकते हो, हाँ कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट होगा या नहीं। 2000 रुपये में ठीक है वो। फिर मैंने इनकी जो बोतल मंगाई 10,384 रुपये की, एक और ट्रांसपोर्ट लग गया 760 रुपये। फिर और बोतल मंगाई, क्योंकि ये दो दो तीन तीन जगह से आई थी। एक तो था कि जैसे डिश वॉश और ग्लास क्लीनर और 5 लीटर की कैन वो अलग थी, और टॉयलेट क्लीनर की कैन अलग थी। तो ये फिर मैंने, और ये जो बोतल बोतल का जो है ये है 10,000 एक था और 9,000 कुछ एक था। तो इतना ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन लगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ पानी की, कि इसमें जो 0 TDS का मैंने पानी, अच्छा पानी यूज़ किया था, 0 TDS वाला, 5 TDS वाला। तो जो पानी की तो कॉस्ट थी वो मेरी 1600 रुपये लग गई थी। उसके बाद जो मेरा बड़ा खर्चा लगा था वो था मेरे स्टिकर का, क्योंकि जो ये स्टिकर आपको दिख रहा है, ये स्टिकर 1200 स्टिकर से नीचे कोई आपको नहीं देगा, ठीक है। और उसके बाद जो, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फिर हमारी सेल होनी स्टार्ट हुई थी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने ग्लास क्लीनर के जो थे वो मैंने जो बोतल थी वो बेची। इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि जैसे आप बिना, पहले मैंने बिना स्टिकर के सेल करने की कोशिश करी तो सेल नहीं हो रहे थे, तो मैंने स्टिकर मंगाए, फिर मैंने सेल किए थे। तो स्टार्टिंग में तो 500 के ग्लास क्लीनर थे, क्योंकि मैं उन दुकानों पे देख के आता था जहाँ पे जैसे जो कपड़े की शॉप होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लास है वो अच्छे से साफ करने पड़ते हैं, जो उनमें जो जिस रैक में मैं
जो ये ग्लास क्लीनर है, स्टार्टिंग में सेल इसलिए मैंने की क्योंकि मेरे आसपास में मार्केट ऐसी थी कि वहाँ पे जो बड़ी बड़ी शोरूम थे कपड़ों के, तो वहाँ पे ग्लास क्लीनर ज़्यादा यूज़ होता है और वहाँ पे शीशे होते हैं। तो वहाँ पे मैंने ग्लास क्लीनर सेल किए। ग्लास क्लीनर सेल करने के बाद फिर मेरा टॉयलेट क्लीनर का सेलिंग हुई, जो ये आपको दिख रहे होंगे। ये यहाँ पे टीसी और जीसी, ये जीसी है ग्लास क्लीनर, टीसी है टॉयलेट क्लीनर, एफसी है फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, डीडब्ल्यू है डिश वॉश। जो ये मैंने टॉयलेट क्लीनर सेल किया था, ये इस तरह की मार्केट थी जैसे रिलायंस की मार्केट होती है, रिलायंस, जियो मार्ट, इस तरह की जो मार्केट होती है उस दुकान पे मैंने सेल किया था। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम और लगी मुझे डिश वॉश में, कि डिश वॉश बहुत ही कम यूज़ होता है। जो बट्टी होती है जो जिसे बर्तन साफ करते हैं, वो ज़्यादा यूज़ होता है, डिश वॉश बहुत ही कम यूज़ होता है। शहरों में ही कर सकते हैं, पर जो इतने डेवलप नहीं है वो वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। फिर मैंने ग्लास क्लीनर और फ्लोर क्लीनर सेल किया मैंने उन्हीं दुकानों पे, जहाँ पे मैंने ग्लास क्लीनर जहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने फ्लोर क्लीनर सेल किया कपड़ों की दुकानों पे। वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं क्योंकि महक के लिए। और डिश वॉश अलग एक दुकान पे मैंने किया था। तो फिर मैंने एक और सेलर को पकड़ा जो कि दुकानदारों पे जाके बेच के आता है। उनको मैंने पकड़ के उनको मैंने सेल किया। स्टार्टिंग में वो सैंपल लेते हैं, फिर वो सेल करते हैं। फिर मैंने जो ये लास्ट में मैंने जो ये दिया, ये मैंने 5-5 लीटर की कैन में सेल किया था। इसमें जितना भी ये मैं आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊं, जो यहाँ से लेके सैंपल से लेके आपका स्टिकर, बोतल, जितनी ये दिख रहा है, ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें लगी थी 48,657 रुपये। और सेलिंग मेरी हुई थी 68,050 रुपये की। और बाकायदा इसमें जो मेरे स्टिकर थे, वो मेरे बहुत सारे स्टिकर बचे हुए हैं, जैसे इस तरह के स्टिकर। और मेरी स्टिकर, क्योंकि स्टिकर की जो इन्वेस्टमेंट आपको दिख रही है ना स्टिकर की, जो 6,372 रुपये, ये स्टिकर क्या थे कि 1200 स्टिकर से नीचे आपको कोई स्टिकर ही नहीं दे रहा था मुझे। तो फिर मैंने इस वजह से ये स्टिकर की मैंने मंगाने पड़ गए। और स्टिकर, और दूसरा जो आप इसमें दो चीज़ें और लगी मुझे प्रॉब्लम। नंबर एक है कि जैसे होटलों पे आपको बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। एक होटल ज़्यादा 15-20 दिन का सामान लेता है, फिर आपको फिर से देख के आना पड़ता है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन आपका जो खर्चा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और आप ये कहोगे कि एक बार मैं आपको दे देता हूँ, फिर बाद में आप पेमेंट करते रहना, तो वो भी लफड़ा हो जाता है कि वो पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं। तो इस वजह से होटल वालों का मुझे थोड़ा, क्योंकि होटल वाले ना, क्योंकि वो पूरे जो मालिक है ना, वो मालिक से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कि सर हम ये ले लें, ये इतने का आ रहा है। तो डायरेक्ट आप मालिक से बात करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर होटलों में ऐसा नहीं होता है। वो आप देख के आओगे, उस सैंपल को चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट डे बताएंगे। तो इसमें ज़्यादा मुझे लगा नहीं। दूसरा, आप कंसंट्रेट किसी से भी लेते हो तो वो थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ जाती है। और आपका जो भेजने का है वो महंगा पड़ जाता है। और आपका जो बनाने का है वो भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है बनाने में नहीं, पैक करने में। जैसे टॉयलेट क्लीनर है, वो पैक करने में बहुत ही झंझट होता है उसको। तो तभी मैंने जो ये लास्ट में 5 लीटर की ही कैन में मैंने सेल किया है। और क्योंकि आधा आधा लीटर की 1 लीटर भरने में बहुत ही टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने ये जो मैं टॉयलेट क्लीनर है 5 लीटर का, वो मैं करीब 350 रुपये की, 400 रुपये की, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनको मैं 350 से 400 रुपये की सेल करता हूँ। और डिश वॉश है वो भी करीब 400 450 रुपये तक का है।
और इसमें और भी है कि जैसे मैंने जो ये स्टैम्प है, ये स्टैम्प लेके आया था, आपको दिखा देता हूँ। ये वाली स्टैम्प मैं लेके आया था। और इस स्टैम्प का है कि जैसे हम एमआरपी छापते हैं, जैसे आपको दिखे, इसमें थोड़ी सी लाइट और बढ़ाता हूँ। जो ये आपको एमआरपी दिख रही है, इसकी मैं एमआरपी और दोबारा स्टैम्प दिखा देता हूँ। ये इस तरह की स्टैम्प थी। तो जो एमआरपी आप स्टिकर छपवाते हो, तो एमआरपी अब पहले से ही आप एमआरपी को मतलब छपवा के ही कर लेना, क्योंकि बाद में आप वो नहीं कर पाओगे एमआरपी चेंज करने, मतलब कि जब आप स्टिकर छपवाते हो तभी उसमें एमआरपी डलवा लेना। बाद में स्टैम्प की कोई ज़रूरत नहीं होगी एमआरपी डालने की। बस आप मार्केट के हिसाब से एमआरपी देख लेना। वो डिपेंड वो नहीं करता कि एमआरपी आपने क्या लिखा हुआ है, वो डिपेंड करता आप बेच किस एमआरपी पे रहे हो। और दूसरा एक जो स्टिकर का है, जैसे स्टिकर आप अच्छी क्वालिटी का लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छी क्वालिटी का इस तरह का। और आप ख़राब क्वालिटी का आप लोगे तो इस तरह से वो उतरने लग जाएगा स्टिकर, वो ख़राब होते हैं पंखे की वजह से। और जो स्टिकर है वो इस तरह से चिपकाना है कि जैसे आपने पूरा जैसे टॉयलेट क्लीनर का आप डाल रहे हो, तो पहले आपने बोतल साफ़ कर ली, उसके अंदर टॉयलेट क्लीनर डाल दिया, पूरी सील साल बिल्कुल पैक कर दिया। उसके बाद आपको स्टिकर लगा के उसको कार्टून में पैक करना है। ऐसे ही स्टिकर हमेशा बिल्कुल लास्ट में लगाना है। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप ये जैसे ग्लास क्लीनर है, वो तो बहुत कम कॉस्ट का बन जाता है। ये मान के चलो 6 से 7 रुपए लीटर बन जाएगा। बस इसकी जो बोतल है वो थोड़ी कॉस्टली आ जाती है, कॉस्टली होती है कि ये मान के चलो 12 रुपए प्लस में जीएसटी प्लस ट्रांसपोर्ट ऐसा लगता है। और 5-5 लीटर की ज़्यादा आप ये सोचो कि 5 लीटर की आप सेल करते हो तो उसमें ज़्यादा बेस्ट रहता है। और फ्लोर क्लीनर की बात करूँ जैसे लाइजोल, तो उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग जैसे रेकमेंड मैं करूँगा कि लेवेंडर और रोज़, दो ही ये फ्लेवर थोड़े ज़्यादा चलते हैं। और आपकी इच्छा है, आप ये बिज़नेस करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो तो ठीक है। पर आप ये चाहो कि इससे हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें 2 बंदे तो चाहिए ही चाहिए। आप बाइक पे, या तो आप स्टार्टिंग में बाइक पे करोगे तो 2 बंदे चाहिए पीछे। जो भी आप डिलीवरी करोगे तो कैसे करोगे, या आपके पास गाड़ी है तो उसका भी खर्चा निकलना चाहिए पेट्रोल का। तो ये था मेरा जो एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप बताओ इसमें कितना, कैसे कैसे क्या हुआ आपके साथ, क्या आपके प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। मैं अपना कहूँगा कि मुझे 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि मैं अब फ़िलहाल नहीं कर रहा इसको। तो एक तो मेरा जो है, एक तो मेरा स्टिकर बचा हुआ है, दूसरा मेरी 5 लीटर की जो मैंने कैन मंगाई थी वो बची हुई है। और थोड़ा बहुत मेरा जो ये है, इसमें से मेरा बहुत सारा सामान, मतलब आधे से तो कम मेरा जो सामान है वो बच बच गया है। और यही है कि आप स्टार्ट करो तो 1500, 2000, 2500 रुपये आप एक चीज़ में लगा के आप स्टार्ट करना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें क्या है कि आप टेस्टिंग भी कर लोगे, और आपका 1% सेल नहीं भी होता है तो वो आपका सामान आपके घर में यूज हो जाएगा। बस इतना ही इन्वेस्टमेंट करना। या तो आप ये भी कर लेना कि 2000 की किट में सारे चारों प्रोडक्ट हो। इससे आप क्या होगा कि आप मार्केट को चेक भी कर लोगे, और 1% आपका नहीं भी हुआ तो वो जो भी आपका सामान है वो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो, आपको लॉस नहीं होगा। और यही चीज़ आप बड़े पैमाने पे करते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, कोई भी बिजनेस चल सकता है पैसे से। और आपके पास पैसा नहीं है तो अच्छे से अच्छा बिजनेस भी नहीं चल सकता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।